हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। और जैसा कि मैंने अपना एक पोस्ट शेयर किया था आप सभी बच्चों के लिए, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को ने देखा होगा, आपको बहुत सारे बच्चों को मिला होगा कि मैं आपको क्लेडन और कैरुथर्स, ये दोनों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक हैं, उनका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है बेटा कि क्लेडन जो बुक है हमारी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे मैंने दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाया। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भगवान है, समझ लीजिए कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप क्लेडन बुक से अछूते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लेडन और कैरुथर बुक का सॉल्यूशन है वो क्या फॉर्मेट होगा, उसका किस तरीके से आपको मिलेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स के हिसाब से कि किस हिसाब से वो कवर होगा और किस तरीके से आपको वो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको क्लेडन और कैरुथर के बारे में बता दूं। क्लेडन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुक है, तो उसमें आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स मिलेंगे। और कैरुथर्स जो है वो थोड़ी सी एडवांस बुक है, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस मिलेगी। उसमें 7 चैप्टर्स होंगे और वो 7 चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड होंगे, ज्यादातर रिएजेंट से और नेम रिएक्शन से रिलेटेड होंगे, या जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं उनकी सिंथेसिस से रिलेटेड होगा वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेडन की। जो भी क्लेडन या कैरुथर के चैप्टर्स होंगे उनका क्या फॉर्मेट होगा वीडियो सोल्यूशन में। तो बेसिकली जो वीडियो सोल्यूशन होगा हमारा, वो वीडियो सोल्यूशन क्लेडन का होगा और कैरुथर्स का होगा। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे इस वीडियो सोल्यूशन के। पहला पार्ट जो होगा वो उसका बुक का थ्योरेटिकल पार्ट होगा। देखिए बुक का थ्योरेटिकल पार्ट, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझिए। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। बुक थ्योरेटिकल पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक का कंटेंट है, सपोज करिए कि अगर मैं क्लेडन की बात करूं तो क्लेडन में हमारे पास यहाँ पर टोटल, अगर मैं पुरानी वाले एडिशन की बात करूं, फर्स्ट एडिशन की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 53 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स का नेम वाइज डिस्क्रिप्शन है और आपको कितने पेजेस में है वो दिया गया है। तो सपोज करिए कि मैं बात करता हूं 17 नंबर चैप्टर की, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, मान लीजिए चैप्टर का मेरा नाम है। तो इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी चैप्टर में जो रिटन पार्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, उनका रिएक्शंस के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मेरे हिसाब से उस चैप्टर का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन को एक वीडियो सोल्यूशन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, वीडियो ट्रांसलेशन कर दिया जाए उसका, तो उसको ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। देखिए बुक इतनी मोटी है, उसको पढ़ना देख के डर लगता है, तो इसलिए आदमी का पढ़ने का मन ही नहीं करता, ले लेता है, खरीद लेता है, रख लेता है। तो उसके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को एक वीडियो फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उसका वीडियो वर्जन कह सकते हैं आप, यानी कि उसके थ्योरेटिकल पार्ट जो भी लिखा गया है उसको को वीडियो फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देना, यानी कि उसको उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके उसको वीडियो फॉर्म में ट्रांसलेट कर देना। ये बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा जो इस वीडियो सोल्यूशन का पार्ट होगा वो क्या होगा, जो चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस दिए गए हैं उन सारे रिएक्शंस को फिल्टर आउट करना, यानी कि वहां से निकाल लेना और उनका वीडियो सोल्यूशन तैयार करना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स गिवन इन थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर, प्रॉब्लम्स जो दी गई हैं चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में, उनको वहां से प्रॉब्लम्स को निकाल लेना और प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना आपके लिए कि वो किस तरीके से हैं उस चैप्टर में और उनका क्या मतलब है, क्या एग्जिस्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि वो आपका वीडियो फॉर्मेट में होगा, आपके लिए रिटन फॉर्मेट में उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम्स तो फिल्टर कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने 10 साल के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उन सारी प्रॉब्लम से मिलती जुलती, यानी उन प्रॉब्लम से मिलती जुलती और कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, CSIR नेट या गेट या DUMSC एंट्रेंस या BHUMSC एंट्रेंस या फिर BSc में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, या जैम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके पेपर में किस तरीके से उनसे मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं। यानी कि मैं उसका एक क्या करूंगा, सिमिलर क्वेश्चंस तैयार करूंगा और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बना दूंगा। मतलब ये तरीका बता रहा हूं आपको कि वो किस तरीके से वीडियो सॉल्यूशन होगा हर चैप्टर का। अब आते हैं थर्ड नंबर पार्ट पे। थर्ड नंबर पार्ट पे आपको जो मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो मिलेगा प्रॉब्लम्स जो एंड में दी गई हैं चैप्टर की। जो नई वाली क्लेडन है उसमें तो बाद में चैप्टर के एंड में सवाल दिए ही नहीं गए, लेकिन जो फर्स्ट एडिशन है क्लेडन की, उसमें चैप्टर के एंड में जो सवाल दिए गए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना। और वही बात कि उससे मिलते जुलते कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री का वेरिएशन हो सकता है, किस तरीके से वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, उनके फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो जो एंड में दिए गए हैं, एंड ऑफ चैप्टर। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस क्लेडन के भी होंगे और मैं भी आपके लिए डिजाइन करूंगा उससे मिलते जुलते सवाल की। अगर बदल के पूछ लिया, कभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा कि अगर नेट के पेपर में या गेट के पेपर में उससे मिलते जुलते सवाल आए हैं तो क्या चेंजेस करके पूछा गया है और वो क्या डिजायर्ड चेंज आपसे चाहता है कि आप उसको जाने कि अगर ऐसा चेंज करके वो पूछ ले तो उसको किस तरीके से आपको समझना है, पहचानना है और करना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो होंगे एंड में उनसे जुड़े हुए वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और सबसे चैलेंजिंग वर्क बेटा, सबसे चैलेंजिंग वर्क फोर्थ है। वो क्या है, देखिए सपोज करिए कि मेरे पास जो है वो, मैं आपके लिए थोड़ा सा तो लिख देता हूं उसको। सपोज करिए कि आपके पास कोई चैप्टर का, मैंने मान लीजिए कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया 1 2 3 4 में। सपोज कीजिए कि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स, ये 20 नंबर चैप्टर है हमारा, और इसके पहले है मान लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन, और 18 नंबर पे है कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। सपोज करिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स का मैं कोई सवाल आपको बता रहा हूं या कोई आपको उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट का हो, चाहे मान लीजिए कि वो चैप्टर के एंड के पार्ट का हो। तो अगर मान लीजिए कि वो उसका पोजीशन सपोज करिए यहाँ पे 20 नंबर पे है, तो 20 के पहले बहुत सारे चैप्टर रहे होंगे, 19, 18, 17, 16। तो उन चैप्टर से मिलते जुलते कंबाइंड फॉर्म में कैसे सवाल बन सकते हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एक चैप्टर है 25 नंबर चैप्टर, सिंथेसिस इन एक्शन। आप लोगों में से अगर किसी भी बच्चे के पास पुरानी क्लेडन होगी, फर्स्ट वर्जन होगा क्लेडन का, तो देखिएगा सिंथेसिस इन एक्शन चैप्टर में कंबाइंड सवालों की प्रैक्टिस दिखाई गई है, जिसमें सब कुछ है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, नेम रिएक्शन भी है, रिएजेंट भी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है, सब कुछ है। तो ऐसे कंबाइंड सवाल कैसे बन सकते हैं उस चैप्टर से जुड़े हुए, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। यानी कि आपको किस तरीके से वहां पर कंबाइंड सवाल मिल सकता है, यानी कि कंबाइंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात बेटा ये कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर कहीं इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में, तो उसका क्या रोल है और क्या बेहतरीन उसका डिस्क्रिप्शन उस चैप्टर में दिया गया है, उसको किस तरीके से समझना है। तो 4 पार्ट होंगे, बुक का थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो वर्जन समझ लीजिए, सॉल्यूशन तो उसमें लिखा ही रहता है, उसका छांट के इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल लेना, उसका वीडियो वर्जन तैयार कर देना। उसके बाद उसमें चैप्टर के जो थ्योरेटिकल पार्ट में दिए गए प्रॉब्लम्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर मैं बना दूंगा आपके लिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चंस जो एंड में दिए गए हैं चैप्टर के, उनका प्रैक्टिस, और उनसे मिलते जुलते अगर कोई सवाल है तो उनका वीडियो सॉल्यूशन।
और फिर लास्ट में कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा बेटा, शुरू में ये कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही कंबाइंड सवालों की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। ये तो रही कि आपको किस तरह से वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, कैरोथर हो या क्लेडन हो। क्लेडन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, कैरोथर में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं। जैसे हमारे नेट और गेट के बच्चे हैं, वो कैरोथर की बुक पढ़ते होंगे, देखा होगा उन्होंने, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती है जो समझ में नहीं आती थ्योरेटिकल, तो उनके थ्योरेटिकल पार्ट को वीडियो वर्जन में लाने का बहुत आपको फायदा मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो वीडियो सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से मिलेगा और इसका क्या तरीका, किस फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा इसको। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो सोल्यूशन जो होगा वो शुरुआत में कुछ बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा वीडियो सॉल्यूशंस चैप्टर्स के, जो आपके लिए सैंपल के फॉर्म में होगा। वो यूट्यूब पे भी फ्री रहेगा और हमारे ऐप पे भी वो पड़ा रहेगा, वो भी फ्री रहेगा। उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है कि सर ने जो ये बताया है वो हमको कैसा मिलने वाला है। दूसरा कि कुछ वीडियो सैंपल्स के बाद जो बाकी सारी वीडियोज होंगी चैप्टर्स की, वो सारी पेड होंगी और वो ऐप पे होंगी, और ऐप पे जो बच्चा रजिस्टर्ड है, जिसने कोर्स को एनरोल कर रखा है, उसके साथ वो उसको एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। अब बात आती है कि सर अगर हमको खाली वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो क्या होता है। तो खाली अगर तुमको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो ध्यान से देखो, इसमें 53 चैप्टर्स हैं क्लेडन में, और ये क्लेडन में 53 चैप्टर्स जो हैं ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चाहे आप इसको पूरा इस फॉर्म में ले लो और चाहे कोर्स को ले लो, बात बराबर है। तो इसलिए अलग से इसका एग्जिस्टेंस अगर आपको चाहिए कि भाई हमें अलग से क्लेडन ही पढ़नी है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप उसके लिए ले सकते हैं उसको, लेकिन उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स के साथ साथ इसको इंक्लूड करेंगे तो बड़ा फायदा होगा आपको। अदरवाइज आपको अगर खाली क्लेडन और कैरोथर की वीडियो सोल्यूशन से रिलेटेड बात होगी तो उससे भी आपका बहुत फायदा होगा। अब आप मेरी बात समझ लीजिए कि इस वीडियो सोल्यूशन का फायदा क्या होगा। इस वीडियो सोल्यूशन का फायदा ये होगा कि क्लेडन की बुक ज्यादातर लोगों के पास होती है, उसका नाम सुने होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो अगर वो ये वीडियो सोल्यूशन उनके पास आ जाएगा तो बड़ा फायदा मिलेगा उनको, ठीक। वो उस बुक को पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। कैरोथर का भी यही सीन है। अब मेरी बात सुनिए बेटा, होता क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस आपको पेपर में मिलता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन बुकों से सीधा सीधा सवाल मिलेगा या कुछ चेंज करके मिलेगा। तो अगर आपने ढंग से उसकी पढ़ाई कर रखी है, उसको समझ रखा है, उसको कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी समस्या आएगी। तो ये तो उसका फायदा हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होगा। ये तो रहा आपको कि मैं क्या क्या बताऊंगा। अब बात आती है कि सपोज करिए कि मैंने कोई चैप्टर उठाया, जैसे कि यहां पर मैं आपको बात करूं अगर क्लेडन की, तो क्लेडन में 1 नंबर चैप्टर से लेकर 20 नंबर चैप्टर तक एक मिक्स्ड वर्जन है। यानी अगर मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 20 की बात करूं क्लेडन बुक की, चैप्टर 1 से चैप्टर 20 की बात करूं, तो बेटा यहां पर आपको बेसिक मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगी, मैकेनिज्म का भी पार्ट होगा, जीओसी का भी पार्ट होगा। जीओसी के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एसिडिटी, बेसिसिटी और पीके के नाम से 1 नंबर चैप्टर है जो बेसिक है, जीओसी है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिटरमिनिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिक रिएक्शन से सब बेसिक पार्ट है। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 है 16 नंबर। कुछ मैकेनिज्म के चैप्टर भी है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सैचुरेटेड कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, 12 कीन्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसे कुछ आपके जो है वो इक्विलिब्रियम रेट, मैकेनिज्म, इस तरह से कुछ बेसिक्स पार्ट्स हैं। तो ये पूरा जो 1 से लेके 20 होगा ये चैप्टर बेसिक्स होंगे। उसके बाद 20 से लेके 30 तक, इवन 29 तक ये आपका हो जाएगा अप्लाइड पार्ट। और उसके बाद आपके बाकी आगे जितने भी पार्ट्स होंगे वो सब मिसलेनियस होंगे। जैसे फ्री रेडिकल और कार्बीन से जुड़ा हुआ चैप्टर है 39, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ चैप्टर है 40 जो है वो कार्बीन और कार्बीन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, यानी कि इंटरमीडिएट है वो। पेरिसाइक्लिक के 2 चैप्टर मिलेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस पर एप्लीकेशन से बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त आपके लिए हो जाएगा। अब आप देखिए मैं आपको स्टार्ट कहां से करूंगा। मैं आपको स्टार्ट करूंगा चैप्टर 20 से लेके पहले 30 तक। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बीच बीच में मैं आपके लिए 1 से लेके 20 तक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेसिक वाले उनको भी उठा लूंगा। उसके बाद फिर हमारा 3rd नंबर पे कौन आएगा, चैप्टर नंबर 31 से लेके उसके बाद 40 तक।
उसके बाद 41 से लेके 50 तक, यानी कि 53 तक ले लिया जाए, पूरा उसमें सारे आ जाएंगे। बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह हो जाएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको पीछे से आगे से भी कवर करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आपके लिए। कैरुथर में आपके पास 7 चैप्टर हैं, उसमें 7 चैप्टर्स, चाहे वो आपका पहला चैप्टर हो उसमें सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसके बाद जो होता है सेकंड चैप्टर है आपका जिसमें आपका एलिमिनेशन है, जो तीसरा चैप्टर है जिसमें पेरीसाइक्लिक है, चौथा चैप्टर है जिसमें आपके लिए रेडिकल कार्बीन इंटरमीडिएट्स वगैरह है, नाइट्रीन वगैरह है, बेंजाइन वगैरह है। इसके बाद आपका जो है 5वां चैप्टर है जिसमें फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रिएक्शंस हैं। 6वां जो है आपका वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और 7वां जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो पूरा जो कैरुथर्स है वो पूरा का पूरा सिंथेसिस पार्ट है, और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो सैंपल्स लेके आऊंगा, आप चिंता मत करिए। आप ऐप पे भी जाएंगे, द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप पर जाएंगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को, वहां पे जाके रजिस्टर कर दीजिए, वहां पर भी वो वीडियोस आपको मिलेंगी फ्री, ठीक। या फिर आप जो है चाहें तो जो है आप यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी वीडियोस। तो कुछ वीडियोस बहुत सारे चैप्टर्स की मैं आपको सैंपल के फॉर्म में डाल दूंगा, जो आपको मिलेंगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वीडियो सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब आप पूरा पढ़ेंगे, और पूरा आपको तभी मिलेगा जब आप ऐप में रजिस्टर्ड होंगे और आपने जो पूरा का पूरा कोर्स है उसके साथ इसको अटैच कर रखा होगा, ठीक है। या फिर अलग से भी आप इसको अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो सोल्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फॉर्मेट क्या होगा। ये जो मैंने आपको बताया है इसका आपको एक स्लाइड फॉर्म में भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो, वहां पर पोस्ट, वहां से भी आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को या अपने जो भी सीनियर या जूनियर्स हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा, मैं 21 नंबर चैप्टर से लेकर के आऊंगा, और जो मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनकी वीडियो सोल्यूशन तैयार करूंगा, जो मुझे लगेगा कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद में तैयार करूंगा। लेकिन जो भी वीडियो सोल्यूशन का स्ट्रक्चर होगा ना वो बिल्कुल क्लियर और आपके लिए उसी फॉर्मेट में होगा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जो मैंने आपको पोस्ट शेयर किया वीडियो सोल्यूशन का, उसका मतलब क्या है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले कि क्या होगा इसका फॉर्मेट, क्या होगा इसका तरीका, और किस तरीके से वो ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। आपको मैंने बता दिया द केमिस्ट्री पॉइंट नाम का ऐप है, TCP नाम का ऐप है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है या हमारी जो कोचिंग है या जो हमारा वीडियो चैनल है ये यूट्यूब पर, वो द ऑर्गेनिक पॉइंट के नाम से है। तो आप द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और या फिर यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहिए। आपको वहाँ पर सारी जानकारी किस तरह से आपको वीडियो के सीक्वेंस में मिल रही है, किस तरह से एक्सेस करनी है, वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जब ये चैप्टर्स चलते रहेंगे उसके बाद इनका कुछ, अगर हमारी जो ओपन डिस्कशन होगा तो उसका लाइव लेक्चर वगैरह भी आपके साथ में ले लूंगा, ताकि आपको उसका और क्लियरेंस मिल जाए कि किस तरीके से चलना है उसके साथ, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये चीज अगर आपके साथ जुड़ गई, आपकी स्टडी में आपके साथ आ गई, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।